तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं विषय हिंदी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जानने वाले हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको जो प्रश्न और उनके उत्तर बताऊंगा ये बिल्कुल आपको त्रैमासिक परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से समझकर जरूर जाए, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सके। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं विषय हिंदी विषय के क्वेश्चन पेपर में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिएगा साथ ही साथ में जो पीडीएफ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको डाउनलोड करने का तरीका भी आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं विषय हिंदी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिएगा सबसे पहले हम दो अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। तो देखिएगा 2 अंक वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग इस वाले क्वेश्चन को याद कर ले, पति पत्नी ने मेहमानों के लिए भोजन में कौन कौन सी चीज़ें बनाई। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के याद कर लें, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लें। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला ये वाला क्वेश्चन, इसको भी आप लोग याद कर लो, ये भी बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा कि जल के भीतर वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा। ये भी बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लेंगे, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से लिख कर आ सके। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है जो कि वेरी मोस्ट आईएमपी है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। ये भी बिल्कुल आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, डायरी थका हुआ हूँ अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। यह वाक्य लेखक ने कब कहा व क्यों कहा, इसको भी आप लोग याद कर लें अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आपका जो त्रैमासिक परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर होगा ना, इसमें अधिकतर आपसे ब्रिज कोर्स में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको मैं तो ये सलाह दूंगा कि आप लोग ब्रिज कोर्स को अच्छे से जरूर पढ़ लें। उसमें जो पार्ट और कहानियाँ दी गई है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन आंसर बनकर आएंगे। अब चलो समझते हैं आगे की क्वेश्चन और उनके आंसर को। तो देखिएगा आगे ये वाले क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देनी है। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छे प्रकार से याद जरूर कर ले, क्योंकि ये पेपर में बिल्कुल आपका आने वाला है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा क्यों बनना चाहते थे। तो देखो इसका उत्तर ये होगा, पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा बनना चाहते थे क्योंकि उस समय नमक का दरोगा में रिश्वत खूब मिलती थी। ये इसका राइट आंसर होगा। आप सब लोग यहाँ से इसको याद कर ले अच्छे प्रकार से। अब इसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपके पेपर में आने वाला है। देख सकते हो क्या लिखा है, विलोम शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखनी है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग देख लें, जब कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करे तो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, कांजी होज में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। ये भी आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है कि कांजी होज में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। इससे पशुओं की संख्या की जानकारी होती थी, ताकि कोई जानवर अगर कैद से भाग जाए तो तुरंत उसका पता लग सके। तो देखो ये भी बिल्कुल आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। तो इसलिए आप सब लोग इन क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से याद जरूर कर लो, क्योंकि ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। यह बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको कंप्लीट भी कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेना। अब उसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो क्या लिखा है, ओहदा निगाह पीर की मजार आमदनी शब्दों के अर्थ लिखिए। देखो इन शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख ले और इनके आंसर को भी समझ ले। ये बिल्कुल आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद में देखो, एपीजे अब्दुल कलाम को अपने पिता से विरासत में कौन कौन से गुण मिले। ये भी बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग कंप्लीट कर ले पूरा का पूरा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पंडित जसराज की शिक्षा के बारे में लिखी है। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख ले और अच्छे प्रकार से इसको याद कर ले। अब इसके बाद में देखिएगा, अगर आगे बढ़ें तो देखो ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट आईएमपी है। ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा कि सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, हेलन केलर का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो आप सब लोग, और अच्छे प्रकार से आप सब लोगों को इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लेना है। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए आप सब लोग इसको याद कर लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है,
कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। तो देखिएगा कंठ से जो उच्चारित होने वाले वर्ण है वो का, खा, गा, घा, णा है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख ले। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो ये दिया गया है, भ्रम व ड्रम शब्दों के विच्छेद करके आपको लिखना है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख ले। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन को जानते हैं। तो देखो आगे क्वेश्चन ये दिए गए हैं, बचपन की किस घटना ने हेलन केलर को दृष्टिहीन व बाधिर बना दिया। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे बिल्कुल आपके पेपर में छपा है ये। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पंडित जसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत किस आयु में हुई थी। ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे ये पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन, नए शिक्षक ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बचपन में पीछे की बेंच पर क्यों बैठा दिया था। ये भी आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। और उसके बाद में देखो इन वाले क्वेश्चन को देख लो, क्या लिखा है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया। ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को देख ले और इसके आंसर को भी पूरा का पूरा नोट कर लो, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा का पूरा लिख कर आ सको। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन लिखा है, मेहमान, थाली, पत्नी, इन संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग आपको करना है। देखो यहाँ से आप सब लोग देख लें और इन संज्ञा शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना सीख लें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को छांटकर लिखना आपको। कौन कौन से विशेषण है, जैसे जहरीला, सांप, गर्म गर्म रोटी, खास मेहमान। तो इनको आप लोग देख लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सूरज का ब्याह कविता की प्रथम 2 पंक्तियाँ आपको लिखनी है। तो देखो सूरज का ब्याह जो कविता है ना, उसकी प्रथम 2 पंक्तियाँ ये लिखी है। आप सब लोग देख लें इसको और याद कर लें अच्छे से। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग आपको करना है। देखो ये शब्द है, आप सब लोग इनको देख लें और इनका वाक्य में प्रयोग करना सीख लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, पापड़ खाने के लिए मेहमान ने कौन सी जुगत लगाई। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले पूरा का पूरा और आप लोग समझ लें कि पापड़ खाने के लिए मेहमान ने कौन सी जुगत लगाई। ये बिल्कुल आपके पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है और इस बार आपसे बिल्कुल ज़रूर पूछा जाएगा। तो यहाँ से देख लें आप सब लोग, यहाँ पर आपको इसका आंसर दिया गया है। तो आप सब लोग इसको समझ लें। और उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन लिखे हैं, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग आपको करना है। मुहावरे कौन कौन से हैं, आंखों में धूल झोंकना, अपना उल्लू सीधा करना, नेताजी की आंख में धूल झोंक रहे हैं। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लेंगे और आगे बढ़ें। तो देखो ये क्वेश्चन, दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य में आपको लिखना है। तो देखो यहाँ से आप लोग इनको भी देख लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी के सभी में आपको, और 100% आपको सभी के सभी क्वेश्चन अपनी परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेंगे। और उसके बाद में देखो 4 अंक वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो इन शब्दों को देख लें, निम्न शब्दों का प्रयोग करके कहानी में आपको लिखना है। देखो क्या क्या है, ये जो शब्द दे रखे हैं ना, इनका प्रयोग करके आपको कहानी बनानी है। तो देखो एक कहानी बना के बताइए मैंने आपको, ये यहाँ से आप लोग देख लें इसको। और उसके बाद में देखो नमक का दरोगा कहानी का सारांश आपको लिखना है। तो देखो इसको यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखिएगा, अगर आप लोग इस PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी इस वेबसाइट पर जाना है www.rajeshsir.co.in। यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी, पूरी तरह से निःशुल्क है। आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।